डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। यस, यूजीसी नेट के लेटेस्ट 5 पेपर की जो एनालिसिस है वो सीरीज बिल्कुल तेजी से जारी है। आप लोगों को मुझे पता है कि बहुत खुशी हो रही होगी कि सर जल्दी जल्दी ला रहे हैं, और आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए मैं एक्स्ट्रा लेबर कर रहा हूं। मुझे भी खुशी होती है कि मैं इसको तेजी से खत्म कर दूं, जिससे कि कुछ पेपर 1 के भी कुछ एनालिसिस यदि मैं कर पाऊं आपके लिए तो मुझे और भी खुशी होगी। तो आज हम लोग कर रहे हैं इंडियन पॉलिटिकल थॉट, उसके बाद दो बच जाएंगे इंडियन पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशन। तो आई थिंक कि हम लोग इसको काफ़ी तेजी से ख़त्म कर पाएंगे। यदि आईपीटी देखें तो ये धीरे धीरे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते जा रहा है, और अभी आप जब देखेंगे आगे के स्लाइड में तो दिसंबर 2023 के साइकिल में 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप कंसिस्टेंटली देख सकते हैं कि आईपीटी को यूजीसी नेट थोड़ा आगे बढ़ा रहा है और डब्ल्यूपीटी को पीछे। ये आपके लिए एक इशारा है। तो चलिए, लेटेस्ट 5 पेपर, जब मैं 5 पेपर की बात करता हूं इसका मतलब है दिसंबर 2023 के एक पेपर, क्योंकि एक ही शिफ्ट में हुआ था, दिसंबर 2022 के 2 पेपर, और जून के 2023 साइकिल के 2 पेपर, जो है टोटल मिला के 5 पेपर की एनालिसिस हम लोग करेंगे, लगभग 50 से ज्यादा क्वेश्चन। लेट अस बिगिन। ये है आईपीटी सिलेबस। आप इसमें देख सकते हैं कि यूजी सिलेबस से थोड़ा सा आगे बढ़ता है ये, और अनफॉर्चुनेटली मैं इस पे कुछ पे वीडियो नहीं बना पाया हूँ। मैं कोशिश करूंगा कि कभी मौका मिले तो, लेकिन इतने सारे मैंने पास्ट ईयर पेपर एनालाइज किए कि बिना बुक को पढ़े, बिना उस तरह के फॉर्मल स्ट्रक्चर्ड स्टडी के भी आप यूजीसी नेट के क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। लेकिन गौर से सिलेबस जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि सिलेबस से ही पूछा जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इससे पहले ही क्वेश्चन आंसर का दौर शुरू करें, आपको बताना मेरा कर्तव्य है, आपका जानना अधिकार, कि यदि आप नेट जेआरएफ 2024 अपियर कर रहे हैं जो 18 जून को है, तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है एट द नॉमिनल कॉस्ट फुल लेंथ मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का, जिसमें कि आपको मिलेंगे 3 फुल लेंथ मॉक पेपर, पेपर 2 के, और इवन 1 फुल लेंथ जो है मॉक पेपर, पेपर 1 के भी मिलेंगे। और इसके अलावा कुछ और भी जो मॉक पेपर ग्रुप में लिए गए हैं उसकी पीडीएफ भी आपको प्रैक्टिस के लिए मिलेगी। यदि आप ये ज्वाइन करना चाहते हैं तो अपना नेम, टेलीग्राम आईडी एंड मोबाइल नंबर मेल करें paulsciencehelp@gmail.com। इसकी ईमेल आईडी यहाँ पे दी गई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी गई है। और आप अर्ली बर्ड जो इसकी डिस्काउंट है वो भी ले सकते हैं, यदि कल तक आप रात तक 12 बजे तक ज्वाइन करते हैं तो। ये जो है कुछ बुक्स हैं जो सभी को जानना चाहिए, जो भी मेरे स्टूडेंट पॉलिटिकल साइंस के दे रहे हैं डिफरेंट एग्जाम। यदि आप दे रहे हो एग्जाम, यदि किसी भी तरह का यदि आप एग्जाम दे रहे हैं, आइए अब क्वेश्चन आंसर का दौर करते हैं शुरू। थोड़ा सा मैंने रिवर्स कर दिया है इसको। सबसे पहले हम लोग सबसे लेटेस्ट पेपर अभी एनालाइज कर रहे हैं दिसंबर 2023 साइकिल के, जो कि केवल एक शिफ्ट में हुआ था। उसके बाद जून 2023 साइकिल, और सबसे अंत में मार्च में जो एग्जाम हुई थी, एक्चुअली वो दिसंबर 2022 साइकिल के 2 पेपर को देखेंगे। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दिसंबर 2023 साइकिल का, और ये इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है ये साइकिल समझने के लिए क्योंकि 15 क्वेश्चन आईपीटी से हैं, और उसी प्रोपोर्शन में इन्होंने वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को कम कर दिया है। तो ये आपके लिए एक इशारा है कि आईपीटी को थोड़ा ज्यादा ध्यान दें। फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपको बम्प कर सकता है। अकॉर्डिंग टू मनु स्मृति, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फाउंडेशन ऑफ डिप्लोमेसी एंड स्टेट क्राफ्ट। यहाँ पे आप इसलिए कंफ्यूज कर सकते हैं कि मनु जो है अपनी डिप्लोमेसी स्टेट क्राफ्ट के लिए अधिकतर जाने जाते नहीं है। वो एक सोशल कोड है, जो सोशल लॉज कर सकते हैं, जो उस समय की जो भी थी सोशल ट्रेडिशन, कस्टम्स, मैरिज के लिए, सामाजिक जीवन के लिए, और एक धर्म के बेसिस पे जो स्टेट क्राफ्ट हो सकता है, इन सब के बारे में मनुस्मृति लिखता है। लेकिन ये कि डिप्लोमेसी स्टेट क्राफ्ट जैसे कि षडगुना जैसा दिखता है जो कौटिल्य का है, जिसमें कि 6 तरह की पॉलिसी है, उस तरह की बात जैसे विग्रह और न्यूट्रलिटी ये है। लेकिन आप इसको गैस इसलिए कर सकते हैं कि इवन यदि इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा, और कहीं से पूछा होगा कहीं और डीपर लिटरेचर में जाके, तो आप कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे तो डिप्लोमेसी स्टेट क्राफ्ट हो नहीं सकती है, क्योंकि आपको पता है कि कॉन्ट्रैक्ट या सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये मॉडर्न टर्म है, और पुराने टर्म में खास करके जो हिंदू रिलीजियस बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट का कोई रोल नहीं है। थोड़ा बहुत ही देखें तो बुद्धिज्म में है भी, तो आप सेफली गेस कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, और यही सही आंसर है। बट ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, डिफिकल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आसान है कि बी आर अम्बेडकर ने किस राउंड टेबल
कॉन्फ्रेंस में जो है सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड की थी दलितों के लिए, डिप्रेस क्लास के लिए। अब यहाँ पे तो फोर्थ राउंड टेबल लिखा ऐसा कुछ है नहीं, 3 ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे और उसमें से सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो 1932 में हुआ था, फर्स्ट 1931 में, उसमें उन्होंने डिमांड किया था और दैट वाज द ओनली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जिसमें महात्मा गांधी और अंबेडकर दोनों ने भाग लिया था। और महात्मा गांधी ने उसका पुरजोर विरोध किया था, उन्होंने एक तरह से अनशन किया था, सत्याग्रह किया था और फिर इनको मानना पड़ा था अंबेडकर को और सेपरेट इलेक्टोरेट के बजाय रिजर्वेशन पे एग्री की गई, जो बाद में भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी रही। गांधी जी ने केवल सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जैसा मैंने कहा, उसमें अटेंड किया उन्होंने, लेकिन अंबेडकर ने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड किए थे। तो आंसर है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर इज एसोसिएटेड विद सिंक्रेटिज्म। इससे आसान लड्डू क्वेश्चन आपको मिल नहीं सकता है। इंडियन पॉलिटिकल थॉट में कबीर और नानक जो है सिंक्रेटिज्म के लिए जाने जाते हैं। अकबर भी कह सकते हैं कि वो भी एक सबुद्दीन इलाही मिला करके, तो लेकिन सबसे जो ज़्यादा यदि कबीर को आप कहें तो सिंक्रेटिज्म के प्रतीक हैं। सिंक्रेटिज्म मतलब समन्वयवादी, मतलब हिंदू मुस्लिम सबको मिला करके, तो उनके जो पॉलिटिकल थॉट है उसको किसी एक धर्म से आप नहीं जोड़ सकते हैं। इट वॉज ए मिक्स ऑफ ऑल, जिसमें कि एक तरह से सब अल्टर्न जो पॉलिटिकल थॉट है वो भी दिखती है कबीर के थॉट में। सत्य शोधक समाज वाज फाउंडेड बाय अनदर लड्डू क्वेश्चन। सत्य शोधक समाज जो ज्योतिबा फूले की है। यहाँ पे पेरियार दिखते हैं जिन्होंने कि सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट चलाया था, वो भी आगे पूछा गया है। बी आर अम्बेडकर ने दलित मूवमेंट चलाया था, टेम्पल इंट्री मूवमेंट चलाया था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट एसोसिएटेड विथ महात्मा गांधी। ये जो है गलत है, मतलब यहाँ पे तो खैर ये चैलेंज हो गया था क्वेश्चन, क्योंकि इनको पूछना चाहिए था कि विच इज एसोसिएटेड विथ, इन्होंने नॉट लगा दिया, इसके चलते पूरा क्वेश्चन ही गलत हो गया था। लेकिन मान लीजिए यदि नॉट को हम हटा दें तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, लंबा लंबा स्टेटमेंट है, थोड़े वेग भी हैं, लेकिन आप बहुत आसानी से वो कर सकते हैं, क्योंकि डी स्टेटमेंट डेफिनेटली गांधी जी का नहीं है। टू बी सेम इन ए वर्ल्ड ऑफ मैड मैन इज इटसेल्फ ए फॉर्म ऑफ मैडनेस। इस टाइप की बातें आप गेस कर सकते हैं गांधी जी ने नहीं कहा होगा, और एक्चुअली ऐसा ही है, ये रूसो के कथन है। तो यदि आप डी को निकाल दें तो डी डी डी, तो एक ही बचता है ए बी सी, आप बाकी पढ़ लीजिएगा। रीजनलाइजेशन भी इन्होंने हर जगह 1-1 मारा है, मतलब कि बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, हर जगह इन्होंने किया है। जो मैं कहता भी हूँ कि ये थोड़ा भी यदि एक्सप्लेन करता है तो यही मारते हैं। तो अहिंसा वॉज कंप्लीमेंट्री टू गांधीज मॉडल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, दैट वॉज सर्टेनली द मोस्ट ओरिजिनल एंड क्रिएटिव मॉडल ऑफ सोशल चेंज एंड पॉलिटिकल एक्शन। कौन बोलेगा नहीं, ये स्टेटमेंट ट्रू है। This was a theory of politics that gradually became the dominant ideology of a national political movement in which Gandhi ji reigned supreme. ये भी कौन बोलेगा ट्रू नहीं, और जो दोनों ट्रू है और थोड़ा बहुत भी एक्सप्लेन कर रहा है तो वन के साथ जाइए, दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग हैज स्टार्टेड द सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट एज पार्ट ऑफ द सोशल रिफॉर्म। मैंने जस्ट बताया कि ये भी क्वेश्चन पूछा गया, तो वन ऑफ द मोस्ट इजी काइंड ऑफ क्वेश्चन। वैसे भी दिसंबर 23 थोड़ा मॉडरेट साइड में था। तो वी ऑल नो कि ईवी रामास्वामी नायकर, जिनको पेरियार कहा जाता है साउथ में, उन्होंने सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट शुरू किया था, द्रविडियन मूवमेंट का एक पार्ट था। हु ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब कबीर एज मुक्ति दूत। दूसरी बार कबीर दिखते हैं और ये कहने वाले आप गेस भी कर सकते हैं, मुक्ति दूत, ये वर्ड जो है बंगाली है, तो एक बंगाली नहीं कहा होगा, इसमें से केवल एक ही बंगाली है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर, उन्होंने उनको मुक्ति दूत कहा था। मतलब मुक्ति दूत का मतलब क्या, मैसेंजर ऑफ इमेंसिपेशन। अरेंज दीज लाइफ इवेंट्स ऑफ अरविंदो इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। आपको देख के लगेगा अरे भाई ये क्या क्वेश्चन हो गई कि अरविंदो के अब हम बायोग्राफी को जाने, कब वो इंग्लैंड गए, कब आईसीएस किया। लेकिन यदि आप इसको गौर से पढ़ोगे और आप थोड़ा बहुत यदि आपने अच्छे से पढ़ाई की, तो आपको पता है कि उस समय में आईसीएस की एग्जाम जो है वो इंग्लैंड में होती थी। तो पहले वो इंग्लैंड गए होंगे, तब उन्होंने आईसीएस क्लियर किया होगा। पहली बात तो ये है, इसका मतलब कि सी के बाद ई हुआ होगा, तो सी ई जो है आपको ढूंढना है किस में है। दूसरा आप एक ये भी देख सकते हैं कि पहले तो वो आईसीएस क्लियर किए होंगे, तब तो अलीपुर बम कांड में उनको पकड़ा गया, क्योंकि यदि किसी बॉम्ब कांड में कोई पकड़ा जाए तो आईसीएस एग्जाम तो दे नहीं सकता। इसका मतलब पहले ई हुआ होगा फिर डी, तो ई डी। चलिए दो से देखते हैं, सीई। अब यहाँ पे देखिए कि इसमें सीई तो है लेकिन इसमें ई सी है, इसका मतलब कि इसको आप काट दीजिए, ये नहीं हो सकता है। और को देखिए तो ई सी है और यहाँ पे जो है सी है,
तो यहाँ पे EC है, इसका मतलब इसको भी जो है आप काट दीजिए, तो दो आपको जो है ऐसे कट गए। अब आप देखिए कि यदि ED सही है, मतलब पहले वो ICS दिए तब वो बम कांड में पकड़े गए ED, तो ED हम लोग ढूंढते हैं, यहाँ DE है, इसका मतलब इसको भी खत्म कर दीजिए, तो क्या बच गया? एक ही बच गया और वही सही है। तो मैं आपको, इवन आप EB भी देख सकते हैं, पहले जो है वो उन्होंने ICS क्लियर किया होगा तब जाके वो वाइस प्रिंसिपल बने होंगे बड़ौदा कॉलेज। ऐसा तो होगा नहीं कि वाइस प्रिंसिपल बनने के बाद कोई ICS एग्जाम देने जा रहा है। तो इस तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूं, क्रोनोलॉजी के क्वेश्चन को ऐसे आप टैकल करें, ना कि सीधा सोचे कि कौन पहले हुआ कौन बाद में। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर। Who has stated that religion is the real criteria of Manu's state policy? Again, Manu की state policy से दूसरा क्वेश्चन आता है और उसमें भी उटपटांग की किसने ऐसा कहा है, इसका इन्होंने सही आंसर हिमांशु रॉय दिया है। आप इस पर और ज्यादा रिसर्च कर सकते हैं। ये भी बहुत आसान है क्योंकि ये जो बुक है मार्क्स गांधी सोशलिज्म, ये लोहिया की है। डी का 2 और डी का 2 से ही एक ही से क्रैक हो जाता है। आप बिना मिलाए मत आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट फीचर एज ए मैटर ऑफ डिबेट बिटवीन महात्मा गांधी एंड रविन्द्रनाथ टैगोर? वी ऑल नो कि उनको नेशनलिज्म पे उनके बीच में कंसेंसस नहीं था। जो खादी, चरखा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर के भी गांधी जी बहुत अपोजिशन थे, टैगोर उस तरह से नहीं मॉडर्न एजुकेशन के। लेकिन फ्रीडम फ्रॉम कॉलोनियल रूल में क्या आपको लगता है दोनों में कोई विभेद हो सकता है? कभी नहीं। आसान क्वेश्चन। What is true about the following statement related to राम मोहन रॉय? इसमें जैसा मैंने यहाँ पहले ही लिख दिया है कि आप बी ऑप्शन को देखिए, ही टॉक्स अबाउट पार्टीलेस डेमोक्रेसी। आपको पता है कि राम मनोहर लोहिया कैसे पार्टीलेस डेमोक्रेसी की बात कर सकते थे, क्योंकि उन्होंने तो नॉन कांग्रेसिज्म का बीड़ा उठाया हुआ था और उन्होंने पार्टी पॉलिटिक्स किया था। उन्होंने जो है जो संयुक्त विधायक जो बनी थी उसमें उनका बहुत रोल था जो कांग्रेस को हराने में। तो बी को यदि आप हटा दे तो बी यहाँ हट गए, बी यहाँ तो एक ही बचता है AC। अब बाकी पढ़ लीजिएगा, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ किस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब ये गांधी जी के थ्योरी ऑफ सत्याग्रह के बारे में है कि कैसे ये हेल्प कर सकता है प्रोसेस ऑफ डायलॉग इन प्लूरल सोसाइटी थ्रेटेन्ड बाय म्यूचुअल डिस्ट्रेस्ट। अब यहाँ पे जब आप पढ़ते हुए आएंगे तो यहाँ पे आप आके रुक जाना चाहिए आपको। द सत्याग्रह इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग एंड रिक्रिएटिंग डायलॉजिकल स्पेस। डायलॉजिकल का मतलब ये होता है जहाँ पे कि डायलॉग के थ्रू होती है। तो ये तो एकदम बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। सी को आप उड़ा दीजिए, सी और एक ही सही मिलता है, सुपर इजी। आइए अब 15th एंड लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं इस साइकिल का, दिसंबर 2023 जो लेटेस्ट पेपर है। फाइंड आउट द बुक्स रिटन बाय महात्मा गांधी गिवन बिलो। अब आप देखिए कि आप इसको देखते देखते यदि ई पे पहुंचेंगे तो हिंद स्वराज। आप कितने भी कंफ्यूज हो कि ये बुक गांधी जी ने लिखे हैं कि नहीं ऊपर के चार, लेकिन हिंद स्वराज उन्होंने जरूर लिखे हैं। इसका मतलब ई मस्ट होना चाहिए ऑप्शन में, और ई केवल एक ऑप्शन में है, तो इसका मतलब कि एक ही ऑप्शन सही हो सकता है, वो है 4 बी और ई। इसका मतलब बी भी उन्होंने लिखा है कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, बाकी उन्होंने नहीं लिखा है। तो फिर से मैं एक बार बोल रहा हूं कि 15 क्वेश्चन के मायने ये हैं कि आपको आईपीटी पे ज्यादा फोकस करना है। डब्ल्यूपीटी को थोड़ा सा जानबूझ करके ये कम कर रहे हैं, इंडियन पॉलिटिकल थॉट को उभार रहे हैं यूजीसी नेट। आइए अब जून 2023 के शिफ्ट 1 के आईपीटी क्वेश्चन को देखते हैं। आपको ये बता दें कि जून 2023 का साइकिल बहुत टफ माना गया था और इसमें कट ऑफ बहुत लो गया था, लेकिन यदि आप आईपीटी के क्वेश्चन को देखेंगे तो ये उतना टफ तो नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर्स ऑब्जर्व वेरियस फॉर्म्स ऑफ नेहरूवियनिज्म, मिलिटेंट नेहरूवियनिज्म, क्लासिकल नेहरूवियनिज्म एंड पोस्ट कोल्ड वॉर नेहरूवियनिज्म। अब ये क्वेश्चन जून के टोन टेनर से मैच करता है, टफ। इसका सही आंसर है स्टीफन कोहेन। इस पर ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है, आपको मुस्कुरा के आगे बढ़ जाना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? यहाँ पे आके आप थोड़ा ट्राई कर सकते हैं सेकंड क्वेश्चन में। इसमें जो 3 स्टेटमेंट है 1887 में वो बुक लिखती हैं रमाबाई, पंडिता रमाबाई, हाई कास्ट हिंदू वुमेन, यूएस में, इंग्लिश में पब्लिश होता है फर्स्ट बुक। रमाबाई पब्लिश्ड न्यूज लेटर कॉल्ड मुक्ति प्रेयर बिल सही है, और 1999 में उनको मिलता है कैसर हिंद की उपाधि। जो ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, द क्राई ऑफ इंडियन वुमेन, जो है ये उन्होंने ओरिजिनली मराठी में लिखी थी। डिफिकल्ट टू नो, लेकिन यदि आप जानते हैं तो ये क्वेश्चन क्रैक होगा, क्योंकि ए को आप जो है
आप हटा देंगे, आपको यही तो पूछा जा रहा है कौन करेक्ट है, तो ए को हटा दे तो ए और बच जाता है BCD, बट डिफिकल्ट. दिस इज, if this is arbit, then this is difficult. Third question देखिए, who among us the following said the concerning caste in India every society gets encumbered. Encumbered मतलब आप एक तरह से बोझा लेते हैं, उसके अंदर दब जाते हैं, डेट जैसा. encumbered with what is trivial. trivial मतलब जो छोटी छोटी चीजें इसमें आपको नहीं पढ़ना चाहिए, trivial. with dead wood from the past and with what is positively perverse. perverse मतलब जो morally जो सही नहीं है, जिसको आप एबोर कर सकते हैं, घृणा कर सकते हैं. तो इस तरह की बात जो है कास्ट सिस्टम के बारे में कहने वाले, आपको लगेगा कि अंबेडकर है, लेकिन ये कहने वाले सही में अंबेडकर के गुरु हैं, जॉन ड्यूवी, जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उनके टीचर थे. अगेन थर्ड डिफिकल्ट क्वेश्चन. फोर्थ क्वेश्चन देखिए, हु सेड दैट नेशनल प्रोग्राम कैन नॉट बी फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू आइडियोलॉजी एंड इफ पीपल वांट इट let them elect astrologer to govern the country, and if they believe in astrology out of ignorance, let us combat it. इस टाइप की बात साइंस के बारे में कहना, साइंटिफिक बेसिस पे नेशनल प्रोग्राम को चलाना, वो तो आप गेस कर सकते हैं कि नेहरू जी ने ऐसा कहा होगा, लेकिन नॉट इजी क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट रिलेटेड टू जयप्रकाश नारायण. यहां आके क्वेश्चन आपको एक मौका देता है, क्योंकि यहां आप जानते हैं ये नॉट है, नॉट रिलेटेड, और आप जानते हैं कि जयप्रकाश नारायण टोटल संपूर्ण क्रांति के प्रणेता थे, तो ए तो कभी हो नहीं सकता ऑप्शन में, तो एलिमिनेट ए और आपको आंसर मिल जाता है. इसका मतलब कि ही वाज नॉट कंसर्न विद पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन, जिससे विवेकानंद कंसर्न थे, गणेश उत्सव जिससे कि तिलक जी कंसर्न थे, और शुद्धि आंदोलन जिससे कि दयानंद सरस्वती कंसर्न थे. सो आंसर इज BCD. ही वाज नॉट कंसर्न विद दिस. Easy question. Dr. B.R. Ambedkar was a member of which of the following committee, which was also called an Indian Franchise Committee? Another bouncer, difficult. इस कमेटी का नाम था लोथियान कमेटी, और आपको बहुत लोगों को नहीं पता होगा, डिफिकल्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, सावरकर बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ हिंदू महासभा इन विच ईयर. ये एकदम लड्डू क्वेश्चन है. 1937 से 1943 तक हिंदू महासभा के प्रेसिडेंट रहे थे. हम लोग सभी इस चीज को जानते हैं और कई स्टूडेंट्स को याद कर लेते हैं, इजी. ये क्वेश्चन चैलेंज किया जाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने अरबिंदो को हिंदुत्व से मैच करने के लिए आपको फोर्स किया है, जबकि क्योंकि सावरकर जो है कल्चरल नेशनलिज्म, जबकि सावरकर यदि हिंदुत्व से मैच करते हैं अरबिंदो को कल्चरल नेशनलिज्म, तो ये कोई मैच करता ही नहीं है. इसका मतलब ये क्वेश्चन ही रॉन्ग बनाया गया है. जिया बर्नी आप जानते हैं, तारीकी फिरोजाई और कबीर जो है बानी, उनके जो शब्द या बानी जो गुरु वचन या कह लीजिए गुरुगन साहिब में जो आई है, तो ये क्वेश्चन फॉल्टी फ्रेम है. इसको यहां पे कैसे मैच करेंगे आप. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड द फंक्शन ऑफ साइंस इज टू डिस्क्राइब एंड दैट ऑफ फिलोसफी इज टू एक्सप्लेन. देयरफॉर फिलोसफी इज कॉल्ड द साइंस ऑफ साइंस. ये ब्यूटीफुल सेंटेंस जो है ये M.N. रॉय ने कहा है. तो लेकिन ये भी डिफिकल्ट है, आप बहुत मुश्किल है इसको आपको पता होना, क्योंकि आप गेस जरूर कर सकते हैं कि इस टाइप की साइंस पे फोकस गांधी जी का नहीं हो सकता. टैगोर भी उतनी ज्यादा साइंस के बारे में तो नहीं थे पैशनेट. विवेकानंद ऑफ कोर्स, लेकिन साइंस फिलॉसफी के बारे में विवेकानंद, और इसमें आप कंफ्यूज कर सकते हैं. मैं उल्टा बोल रहा हूँ, फिलॉसफी के बारे में पैशनेट होना चाहिए इस सेंटेंस को कहने के लिए. तिलक्स अंडरस्टैंडिंग अबाउट द वर्ल्ड स्वराज्य वाज, मतलब उनका स्वराज्य जो है स्पिरिचुअल था, धर्म पे आधारित था, सेल्फ रिलायंट था, बिल्कुल गांधी जी से काफी ज्यादा मिलता था. तो उस मायने में यदि आप देखें तो यहाँ पे आइए, इसमें 3 में से एक ही छांटना है. इट वॉज लाइफ सेंटर्ड एंड ऑन अदर्स एंड डिपेंडेंट अपॉन अदर्स. कभी नहीं, ये सेल्फ रिलायंट था. यदि आप दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, दूसरे पे सेंटर्ड हैं, तो क्या कभी आप स्वराज्य हो सकता है कि अपने ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं. तो एलिमिनेट सी. तो सी इसका मतलब ABD, और आपको आंसर मिल जाता है. तो आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट, यदि हम यहाँ पे पहुंचे हैं इसके पहले कि जो शिफ्ट 1 के क्वेश्चन काफी टफ थे. आपको मतलब 50% यदि आप हिट कर दें तो बहुत अच्छा है, और बाकी को आपको गेस ही करना होगा. अब आइए देखते हैं शिफ्ट 2 में कैसा क्वेश्चन था, जून 2023. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ वी कंसिडर द गांधीयन आइडिया ऑफ सत्याग्रह एज ए डायलॉग, सत्याग्रह एक डायलॉग भी है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू. इन सब पे ध्यान दीजिएगा, हम इसको ट्रू भी पढ़ सकते हैं गलती से. तो नॉट ट्रू है
तो यदि आप पढ़ेंगे तो द नेचर ऑफ गांधी, यहां देखिए दो मतलब गलत है, दो सही है। द नेचर ऑफ गांधीज ट्रूथ फैसिलिटेट डायलॉग, ऑफ कोर्स सत्याग्रह डायलॉग को फैसिलिटेट करता है, पॉजिटिव स्टेटमेंट होनी चाहिए। बी है द नेचर ऑफ गांधीज ट्रूथ इज एंटीथेटिकल टू इक्वालिटी, ये निगेटिव सेंटेंस है। क्यों इक्वालिटी को ये नकारता है? नहीं नकारता है, इसका मतलब है कि बी जो है वो होना चाहिए आंसर में। दो ही में बी है, इसका मतलब ये दोनों खत्म हो गए। इन सच ए डायलॉग पार्टीज आर कंस्ट्रक्टेड एट एडवर्सरी, मतलब दुश्मन माने जाते हैं। नो नॉट एट ऑल, कोई दुश्मन नहीं होता सत्याग्रह में जो अपोजिशन पार्टी है। इसका मतलब दूसरा आपको गलत मिल गया, ये सी, इसका मतलब है डी सही है। द क्वेस्ट फॉर ट्रूथ इज ए शेयर्ड एक्सरसाइज, ऑफ कोर्स। Easy question. Who said that truth is not that the spirit of conflict and conquest is at the origin and in the center of the Western nationalism? Western nationalism की इस तरह से बुराई करने वाले ऑफ कोर्स रविन्द्रनाथ टैगोर ही हो सकते हैं। आप गेस कर सकते हैं, यही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंबेडकर के इन बुक को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाएं। ये इतना मुश्किल है, मैं सीधा आपको आंसर बोल रहा हूँ, कौन याद रख सकता है? और इसका कोई ऐसा फॉर्मूला भी नहीं कि उन्होंने पहले क्या लिखा बाद में क्या लिखा। Which among the following statement is true about J.P. Narayan's plan of reconstruction of Indian polity? ये क्वेश्चन डिफिकल्ट जरूर है, लेकिन यहाँ पे आप आइए। द बेसिक यूनिट ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वुड बी ग्राम पंचायत। वो डिसेंट्रलाइजेशन ग्राम पंचायत की बात काफी करते थे, गांधीयन थॉट जैसा ही। लेकिन यहाँ आइए कि क्या यदि बेसिक यूनिट ग्राम पंचायत होगा तो फिर यहाँ लिखा है द ग्राम सभा वुड एक्ट एज अ बेसिस ऑफ ग्रास रूट डेमोक्रेसी। तो ग्राम सभा तो ग्राम पंचायत के भी नीचे होता है, सभी एडल्ट जो वोटर होते हैं उनकी सभा। तो इसलिए ये स्टेटमेंट जो है ग्राम पंचायत नहीं, ग्राम सभा वुड बी द बेस ऑफ हिज पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो यदि ऐसा कहा जाए तो बी को आप नकार सकते हैं। इन दैट केस बी, तो सी डी ए सी डी। चूंकि ए जो है वो सही है, ही वांटेड टू रिवाइव स्वराज फ्रॉम विलो, मतलब डिसेंट्रलाइज, तो ए सी डी होगा। लेकिन इतना आसान नहीं है कि आप बी को नकार दें, इसलिए डिफिकल्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, according to Kautilya, which among the following 6 methods of foreign policy is applied by the would-be conqueror to the element of his circle of state? मतलब 6 जो उन्होंने षाट गुना दिया था, विग्रह, यना, समसराय, द्वैधी भाव एंड ऑल, आसना, तो उसको इंग्लिश में यहाँ पे लिखा गया है। तो मेकिंग पीस जो है संधि हो गई, स्टेइंग क्वाइट जो है आई थिंक आसना है, सीकिंग सपोर्ट समसराया है, लेकिन रिमेनिंग नॉन वायलेंट करके कुछ नहीं था। इसका मतलब बी को आपको एलिमिनेट करना है, तो बी बी बी, इसका मतलब ए सी डी। यहाँ पे आइए, ये भी जो है आसान है, बहुत आसान है, क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर को आप ट्रू फ्रीडम से मैच करेंगे, जेपी नारायण को आप संपूर्ण क्रांति से, राम मनोहर लोहिया को चौखंबा राज या 4 पिलर स्टेट से, और सावरकर को हिंदू राष्ट्र आप मैच कर लीजिएगा। एक इतना ज्यादा आपको जरूरत पड़ेगी भी नहीं, 2-3 से हो जाएगा। इजी क्वेश्चन। Who said radicalism thinks in terms neither of nation nor class? Its concern is man, मतलब human. It concerns freedom as freedom of the individual. ये आप बहुत आसानी से गेस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ मैन को या ह्यूमन को सेंटर में रखा गया और रेडिकलिज्म की बात है। इसका मतलब रेडिकल ह्यूमनिज्म, और ये किसका थॉट था? एम.एन. रॉय का। गेस कर सकते हैं। Who is the author of the book Federation versus Freedom? ये क्वेश्चन आसान इसलिए है क्योंकि आपको अंबेडकर के सारे बुक को याद करना है, और उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है इसलिए। तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ 2 के क्वेश्चन जो है, जो गलत बात है, सिर्फ 1 से ज्यादा आसान है, तो एक नॉर्मलाइज करना पड़ा होगा इनको। अब आइए फाइनली हम लोग दिसंबर 2022 साइकिल जो होता है मार्च 23 में, उसके 2 शिफ्ट के क्वेश्चन को देखते हैं। A democracy is more than a form of government, it is mode of associated living, who said? इनफैक्ट ये कई जगह आप गूगल में देखेंगे तो अंबेडकर जी ने कहा है, लेकिन अंबेडकर तो यहाँ है नहीं, लेकिन अंबेडकर के गुरु यहाँ पे हैं जॉन डुवी, जो उनको कोलंबिया में पढ़ाते थे। तो एक्चुअली जॉन डुवी ने ये कहा होगा, और फिर अंबेडकर जी ने इसको एक तरह से रिपीट किया होगा, इसलिए जॉन डुवी सही आंसर है। जॉन डुवी कौन थे देख लीजिए, ये प्रैग्मेटिज्म और डेमोक्रेसी पे काफी इन्होंने काम किया है, प्रैग्मेटिस्ट थिंकर, और इनको इसलिए हम लोग याद रखते हैं कि ये अंबेडकर के गुरु थे कोलंबिया में, यही पूछा जाता है। When and at which place साउथ अफ्रीका, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है कि साउथ अफ्रीका में पहली बार जो गांधी जी ने पैसिव रेजिस्टेंस किया वो कहाँ हुआ था? तो वो अब तो उसको ट्रांसवाल अब तो रहा नहीं, उस समय में ट्रांसवाल प्रोविंस था जिसके अंदर में जोहान्सबर्ग आता है, तो ये ट्रांसवाल में हुआ था 1906 में, जोहान्सबर्ग कह लीजिए। और यही वो फेमस जगह है जहां उनको ट्रेन से नीचे फेंक दिया गया था, जिससे कि वो गांधी बने थे, पेटर मैरिट्सबर्ग में।
हु अमंग द फॉलोइंग लॉन्च द सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट, ये कितनी बार आपको रिपीट हो रहा है, आप देख सकते हैं, ए बी रामास्वामी नायकर पेरियार। यहाँ पे महात्मा फूले का नाम है, जिन्होंने की सत्य शोधक समाज, और उनकी पत्नी जो है सावित्रीबाई फूले के नाम से यूनिवर्सिटी भी है, और इन्होंने बहुत सारा इन्होंने नाटक लिखा था, क्या नाम था उसका, त्रिया वाट, जो भी है। तो वो सब जो है आप देख लीजिएगा, इनके जो कुछ जो सोसाइटीज और जैसे सत्यशोधक समाज एंड ऑल, और ये बैकवर्ड क्लास मूवमेंट या बैकवर्ड कास्ट मूवमेंट के एक फोर रनर थे, ये भी ध्यान रखिएगा महात्मा फुले। हु अमंग द फॉलोइंग कैटेगराइज लॉ इनटू टू टाइप्स, सरिया एंड जवाबिद। तो सरिया और जवाबिद जो है, ये आपको जैसे ही ये ध्यान देंगे जवाबिद, तो आपको याद आएगा जयाउद्दीन बरनी का, तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। ये क्वेश्चन, When did M.N. Roy dismantle his radical democratic party? So orbit, so difficult. लेकिन यदि आपके सिलेबस में M.N. Roy, तो हो सकता है आपने इसको ठीक से पढ़ा हो, और ये इन्होंने डिसमेंटल कर दिया था 1948 में, क्योंकि इनको बनाना था रेडिकल ह्यूमनिस्ट मूवमेंट लॉन्च करना। अब यहाँ देखिए, रीजनलाइजेशन इकोनॉमिकली द फ्रेमवर्क ऑफ सर्वोदय ऑर्डर, सर्वोदय मतलब क्या, सबका विकास, ऑर्डर वुड सीक टू एस्टैब्लिश ए बैलेंस्ड एंड इक्विटेबल इकोनॉमिक सेटअप इन द कंट्री, ऑफ कोर्स तभी सबका विकास होगा। जेपी वाज श्योर टू अफोर्ड द फर्स्ट प्लेस टू एग्रीकल्चरल एक्टिविटी इन द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द पीपल। अब ये देखिए, तो ये बिल्कुल सही है, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है, लेकिन ये इसको एक्सप्लेन करता है, ये मुझे नहीं लग रहा है, इसलिए इसको बी होना चाहिए। स्टेटमेंट वन है, नेहरू फेवर्ड ए सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी। कौन बोलेगा नहीं, वो जो है फेबियन सोशलिज्म से प्रभावित थे, ट्रू है। नेहरूज कमिटमेंट टू सिविल लिबर्टी प्रिवेंटेड हिम, मतलब वो सिविल लिबर्टी के इतने पक्षधर थे कि वो डिक्टेटरशिप और प्रोलेटरिएट तो सोच भी नहीं सकते थे, ये भी ट्रू है। तो ये दोनों ट्रू है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट इन रेफरेंस टू टैगोर्स फिलोसफी। तो यहाँ पे अब हम लोग ऑप्शन में आते हैं, तो या तो एक भी गलत नहीं है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग है करेक्ट, या एक गलत है। चलिए गलत ढूंढते हैं, और यहाँ मैंने चूंकि गलत यहाँ पे पहले ही टिक कर दिया, तो चलिए तीनों सही है। टैगोर वाज एक्सपोनेंट ऑफ ट्रू फ्रीडम, टैगोर अपीयर टू बी सीकर ऑफ इटर्नल ट्रूथ, टैगोर सपोर्टेड क्रिएटिव यूनिटी अमंग डाइवर्सिटी, बट टैगोर नेवर सपोर्टेड एग्रेसिव नेशनलिज्म। और चूंकि इन्होंने लिख दिया सपोर्टेड, तो यही एक आउटलैंडिश स्टेटमेंट है, ए बी सी हो जाएगा सही। व्हाट इज द पर्पस ऑफ दंड नीति अकॉर्डिंग टू कौटिल्य, ये क्वेश्चन जो है मैं आपके लिए छोड़ जा रहा हूं। वैसे देखिए, नेट पे आप देखेंगे तो आपको ये मिलता है कि दंड नीति का ये चार है, कि एक्विजिशन ऑफ अनएक्वायर्ड, प्रिजर्वेशन ऑफ एक्वायर्ड, आर्गुमेंटेशन ऑफ द प्रिजर्व, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन जो उसका इसेंस था वो था मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर विद द स्टेट। आई डोंट नो ये कहाँ से ये नॉलेज आया, आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, आप पढ़ लीजिएगा। वैसे यदि इसके अनुसार तो आप सी को हटा दीजिए, वो सही होना चाहिए, ऑफिशियल आंसर भी यही था, तो आप इसमें थोड़ा और रिसर्च कर लीजिए, मैं भी थोड़ा करूंगा। अब आइए 2023 के शिफ्ट 2 को देखते हैं, जो लास्ट पेपर हम लोग के सामने है मार्च 2023 में। Which of the following is correct? कंटेंट ऑफ फतवाई जहनदारी। फतवाई जहनदारी क्या था, एडवाइस था, 24 एडवाइस थे मुस्लिम किंग को, जो नॉन मुस्लिम स्टेट जैसे इंडिया में शासन करते हैं। तो नसीहत मतलब एडवाइस टू मुस्लिम किंग। इन विच यूनिवर्सिटी कौटिल्य टॉट, देखिए उस समय में दो यूनिवर्सिटी पुराने जमाने में बहुत फेमस थे, एक नालंदा जो बिहार में है, और एक तक्षशिला जो अभी अफगानिस्तान में है। तो तक्षशिला में ये पढ़ाते थे, टीचर थे। विच ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ बेगमपुरा। बेगमपुरा जो है वो एक इमेजिनरी स्टेट है, जो संत रईदास भी इसको इन्वोक करते हैं, और कबीर जो उनके शिष्य थे वो भी बेगमपुरा की बात करते हैं। मतलब जहाँ लव ही लव है, कोई जो बोलते हैं ना कास्टलेस, प्रॉपर्टी लेस, ईगो लेस समाज, बेगमपुरा, कबीर। हु फाउंडेड द आर्य महिला समाज। अभी हम लोगों ने देखा, ये दूसरी बार क्वेश्चन पूछा रहा है, पंडिता रमाबाई। आपको ईयर भी अभी तक याद होना चाहिए 1882। आपको ये भी याद होना चाहिए कि 1889 में उन्होंने जो है मुक्ति सदन और शारदा सदन खोला था। इन सत्याग्रह, फिर से आ गया वही, देयर वॉज नॉट इवन द रिमोटेस्ट आइडिया ऑफ इंजरिंग द अपोनेंट। आपने अभी देखा, यस ट्रू। इन पैसिव रेजिस्टेंस देयर ऑलवेज एन आइडिया ऑफ हरासमेंट। नो, पैसिव रेजिस्टेंस में भी कोई हरासमेंट का नहीं है, जस्ट ये पैसिव है, वो एक तरह का मोरल एक्टिवनेस है। तो इसीलिए ये तो ट्रू है और ये फॉल्स है। तो आपको आंसर क्या होता है, सी होता है, सी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट विवेकानंद। विवेकानंद तीसरी चौथी बार पूछा जा रहा है, ऑफकोर्स क्योंकि अलग अलग पेपर हैं, लेकिन आपको अच्छा है कि प्रैक्टिस होगी। अब यहाँ पे देखिए कि ये करेक्ट पूछ रहा है, और या तो सभी करेक्ट हैं इसमें, या एक अधिक से अधिक गलत है। चलिए गलत ढूंढते हैं।
तो इन 1897 विवेकानंद स्टार्टेड द रामकृष्ण मिशन, पता नहीं क्यों, तो चलिए इसको ये कर लीजिए। विवेकानंद सेटअप द अद्वैत समाज, बिल्कुल, तो अद्वैतवाद के समर्थक तो जरूर किया होगा। विवेकानंद एक्सेप्टेड द सेडिशन कमीशन रिपोर्ट इन 1918, ये कैसे हो सकता है? इनकी डेथ ही हो गई थी 1903-4 में, कुछ इस तरह का डेथ हो गया था। 1918 से बहुत पहले, तो उस 1918 के रिपोर्ट से इनका क्या नाता हो सकता है? इसलिए सी गलत है। आपको एक गलत मिल चुका है तो आपको खोजने की भी जरूरत नहीं है, तो सी एक गलत यदि आपका हुआ तो ए बी डी जो है करेक्ट हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विथ रेफरेंस टू तिलक? यहां पे देखिए, या तो सभी करेक्ट हैं, सभी करेक्ट तो नहीं है, मतलब एक ना एक तो इनकरेक्ट जरूर है, एक ना एक या दो। तो चलिए इनकरेक्ट ढूंढते हैं। करेक्ट पूछ रहा है तो एक या दो को ढूंढते हैं। तिलक फेल्ट दैट रूट ऑफ द इंडियन नेशनलिज्म मस्ट बी इन द सेंटिमेंट्स एंड इमोशंस ऑफ द इंडियन मासेस। ये बहुत ज्यादा इनका ये विचार था कि इंडियन मासेस के फीलिंग इमोशंस को जो है स्वराज से जोड़ना है। तिलक हैड ऑल्सो प्रपोज ए कांग्रेस रिजोल्यूशन फॉर द रिलीज ऑफ अली ब्रदर्स। चलिए इसको अभी होल्ड कर लीजिए। अकॉर्डिंग टू तिलक स्वराज वाज ए मोरल नेसेसिटी, बिल्कुल सही है। तिलक अपोज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पूना न्यू इंग्लिश स्कूल, हम लोग को मिल गया। पूना न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना इनका बहुत बड़ा हाथ था, तो ये गलत है। तो डी जो है एक हमको मिल गया, गलत है। क्या दूसरा मिलेगा? तिलक रोड दैट स्वराज इज द फाउंडेशन एंड नॉट द हाइट, ये भी सही है। मतलब स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मतलब उसके ऊपर ही हमारी फ्यूचर प्रॉस्पेरिटी डिपेंड करती है। तो एक ही गलत है, डी। इसका मतलब है कि ए बी सी ई वाली जो है सही हो जाएगी। पेरियार से रिलेटेड देखिए, पेरियार्स प्राइम गोल वाज द एलिमिनेशन ऑफ कास्ट सिस्टम विच ही फाउंड अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन सेल्फ रेस्पेक्ट। यही तो सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट उनका था, ये ट्रू है। Periyar firmly believed that revolution without violence ensures real and permanent welfare. Yes, वो violence नहीं चाहते थे, कोई revolution without violence होना चाहिए, तो ये भी true है और दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। अब यहाँ देखिए, ये बहुत आसान है क्योंकि हिंद स्वराज जो है गांधी जी, क्या इससे ही क्रैक हो जाता है? ए का 4। और इससे आसान अब क्या हो सकता है? इसका मतलब है कि आप सीधा, बाकी भी आसान है इसमें क्योंकि डिस्कवरी ऑफ इंडिया नेहरू जी का है, गीता रहस्य जो है वो तिलक का है, और हु वेयर शूद्रा अंबेडकर का। तो ये सब लड्डू टाइप क्वेश्चन है। ओके, लास्ट क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन यहाँ पे चूंकि सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट इन्होंने दे दिया है, रामास्वामी नायकर, और डी का 4 और डी के 4 से ही हो जाता है क्रैक, इसलिए ये सुपर इजी क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है। बाकी हमको जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्यों ना इसको जो है मैच कर लीजिए। जैसे ए का 3 है कॉन्सेप्ट ऑफ वोट बैंक, एम एन श्रीनिवास जिन्होंने की संस्कृताइजेशन या कास्ट इन मॉडर्न इंडिया का नामक ऐसे लिखा था, एम एन श्रीनिवास सोशोलॉजिस्ट, तो ये है। SNDP चलाते हैं श्री नारायण धर्म परिपालन योगम जो है बी, तो बी का 1 है नारायण गुरु, तो इसे मैच ही कर सकते हैं। आदि धर्म या आदि धर्म है सी, तो सी का 2, ये तो जस्ट एक ऑड 1 है मंगू राम मुगवालिया। चलिए आगे के लिए कभी आपको यूज हो जाए। डियर स्टूडेंट, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आपको एक बार फिर से मैं रिमाइंड कर रहा हूं कि यदि आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, सिपेट, CPG, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एंड अदर पीजी इंट्रेंस टेस्ट की, मुझे पता है कई मेरे पीजी इंट्रेंस टेस्ट देने वाले स्टूडेंट भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, उनके लिए सूचना है, तो आप अपने नेम, टेलीग्राम आईडी एंड मोबाइल नंबर इस मेल आईडी पर भेजें। अभी भी 1 महीना एग्जाम है और इट कैन मेक योर जर्नी वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड मीनिंगफुल, नॉट ओनली फॉर दिस पीजी इंट्रेंस टेस्ट बट फॉर इनहांसिंग योर नॉलेज ऑफ पॉलिटिकल साइंस ऑल्सो, यदि आप इस ग्रुप को ज्वाइन करते हैं। और यदि आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट पेपर लेना चाहते हैं नेट JRF का, 3 पेपर आपको मिलेंगे, और एक जो है पेपर 2 के, और एक पेपर 1 पे भी फुल लेंथ मॉक टेस्ट पेपर मिलेगा। उसके अलावा जो प्रैक्टिस के लिए आपको काफ़ी सारे जो अच्छे लेवल के जो कराए गए हैं रेगुलर ग्रुप में, वो भी PDF आपको मिलेंगे। यदि आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स यहाँ मैंने गलत दिया है, इसी मेल आईडी पे मैं इनवाइट कर रहा हूँ, नेम, टेलीग्राम आईडी एंड मोबाइल नंबर। इस तरीके से आप मुझको लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपके सवालों के जवाब देने का। मिलेंगे बहुत जल्द एक और वीडियो लेके, एक और थीम में भी कंपेरेटिव पॉलिटिक्स पे, 5 पेपर लेटेस्ट, और इस सीरीज को मैं डेफिनेटली पूरा करूंगा एग्जामिनेशन से पहले, और 1-2 वीडियो जरूर पेपर 1 पे भी ट्राई करेंगे अपने UGC नेट देने वाले स्टूडेंट के लिए। चलिए तब तक के लिए टेक केयर, गर्मी बहुत ज़्यादा है, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड बी हैप्पी एंड हेल्दी। बाय।